हरिओम तत्सत। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था। कई कंपनियों में इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है और शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और बहुत अच्छे जानकार हैं। 90% एक्यूरेसी है। परंतु राहु की प्रत्यंतर दशा में इन्हें धन से संबंधित परेशानी होने लग गई। शेयर मार्केट में भी नुकसान होने लग गया और जहां भी कंपनियों में इनका काम चलता था वहां भी सही प्रकार से नहीं चल रहा है। तो आइए हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी गुरु दसम भाव में ही दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे व्यक्ति का काम धंधा रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, बिना रुके हुए चलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। धन भाव के स्वामी मंगल भी लग्न में विराजमान है, तो धन से संबंधित भी आमदनी के अच्छे योग हैं। और परंतु राहु की प्रत्यंतर दशा में परेशानी क्यों होने लग गई? एक बात और मैं बता दूं, इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा षष्ठ भाव में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है। तो इनको मैंने बहुत पहले ही बहुत बेस्ट क्वालिटी का मोती धारण करवा दिया था और चंद्रमा की इनकी महादशा चल रही है। तो उसके बाद भी इनको धन का बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हुआ। जैसे चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है, द्वितीय भाव के स्वामी है, राहु की इस पर दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होना चाहिए। परंतु रत्न धारण करके यह उपाय कर रहे थे और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। परंतु अभी जब राहु की प्रत्यंतर दशा आई तो समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसका क्या कारण है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले राहु धन के स्थान में, द्वितीय भाव जो होता है धन का स्थान है, धन के स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य के साथ राहु धन भाव में विराजमान है, तो धन भाव पीड़ित हो गया, यहाँ पर ग्रहण योग लग गया। तो जब भी राहु की अभी प्रत्यंतर दशा आई तो धन से संबंधित परेशानी होने लगी। यही राहु यहाँ से चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण भी परेशानी तो होगी ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा तो ऑलरेडी पहले से पीड़ित ही है, धन भाव के स्वामी भी हैं। तो धन भाव मतलब चंद्रमा के घर में भी सूर्य के साथ राहु बैठकर उस भाव को पीड़ित किए। चंद्रमा जो धन भाव के स्वामी है उसको भी पीड़ित कर रहे हैं और यही राहु यहाँ से 7वें और 9वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ तो रोजगार से संबंधित कुछ लेना देना नहीं है, परंतु यहाँ देखिए दसम भाव पर भी गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ भी रोजगार में परेशानी कर रहे हैं। यानी कि राहु सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बैठ के धन भाव को पीड़ित किया, धन के स्वामी चंद्रमा को भी पीड़ित किए और रोजगार पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार राहु जो था धन से संबंधित और रोजगार से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। ये पहले राहु केतु का उपाय कर रहे थे, बीच में फिर छोड़ दिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में परेशानी कर रहे हैं उनका उपाय लगातार करें और लक्ष्मी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रोजगार का अच्छा योग होने के बाद भी परेशानी वाले ग्रहों की जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है तो किस प्रकार परेशानी करते हैं। इसलिए पहले से ही कुंडली को समझकर जो उपाय आपको बताया जाता है वह उपाय रेगुलर करें। ये नहीं कि आप कुछ समस्या आई तो 2-4 महीने कर लिए, समस्या ठीक हो गई फिर छोड़ दिए। आपको लगातार उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाए और जब उसका समय आए तो आपको परेशानी बहुत कम हो। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अच्छे योग होने के बाद भी जब परेशानी करने वाले ग्रहों का सब समय आता है तो परेशानी होने लगती। हरि ओम तत्सत।